हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो टाइपिंग हुई थी 28 दिसंबर को, तो उसमें जो डिफ़िकल्टी आई थी उसकी जिसकी वजह से जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट बहुत ख़राब गया था। ठीक, अब देखिए बहुत सारे बच्चों का जब वो सीबीटी 1 देते हैं, फिर उसके बाद सीबीटी 2 दिए, सीबीटी 2 क्वालिफाई हो गया, तो फिर उनको ये लगता है कि उनका एक सपना बन जाता है कि अब छोटा सा एक स्टेप बचा है, ये तो टाइपिंग का, साइको का। तो अगर फिर वो देंगे, उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा हम क्वालिफाई हो जाएँगे। पर क्या होता है कि जब बच्चे जो क्वालिफ़ाई थे टाइपिंग के लिए, जब वो टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ जाके ये पता चलता है कि जो पैराग्राफ है इतना लेंदी आया था कि अगर बच्चे की 60 की स्पीड है ना, तब भी वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक? पर क्या हुआ, और जो नोटिस जारी हुआ था तो नोटिस में क्लियरली मेंशन था कि अगर बच्चा कैंडिडेट जो है, अगर वो पैराग्राफ को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, यानी उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों ने आरआरबी के पास मेल किया और आरआरबी ने, रेलवे ने उसको सुना भी और उस पे क्या किया, अमल भी किया। और उसी से रिलेटेड आज एक नोटिस आया है CEN 5/2024 के नाम से, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे बच्चों से, कैंडिडेट से ये पता चला है कि जो पैराग्राफ टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसमें पैराग्राफ लेंदी होने की वजह से क्या हुआ है, उनकी टाइपिंग टेस्ट इम्पैक्ट हुआ है। ठीक, टाइपिंग टेस्ट खराब हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 28/12/2025 यानी 28 दिसंबर को जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है, जिस बच्चे ने उस टाइपिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और उसका टाइपिंग टेस्ट खराब गया है, तो वो वापस से आरआरबी की वेबसाइट में जाके लॉगिन कर सकता है और वापस से टाइपिंग दे सकता है। पर ये बोला गया है कि अगर वो बच्चा टाइपिंग देने के लिए वेबसाइट पे लॉगिन कर देता है रीटाइपिंग के लिए, तो उसका जो 28 को जब उसने जो टाइपिंग दिया है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी आप अगर वापस से टाइपिंग के लिए डालते हैं कि हमारा टाइपिंग ख़राब हुआ, चाहे वो कीबोर्ड की वजह से, चाहे वो पैराग्राफ बड़ा था, जो भी रीज़न था, अगर आपको लगता है कि हम पैनिक हो गए थे, हम इससे अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते थे, हमारा टाइपिंग अच्छा जा सकता था, तो अगर आप वापस से आरआरबी की वेबसाइट में जाके लॉगिन करते हैं, तो आप जो 28 को जो आपने टाइपिंग दिया है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर अगर आप लॉगिन किए, ठीक, पर आप वहाँ पे टाइपिंग देने के लिए किसी भी कारण से आप नहीं पहुँच पाए, तब भी आपको वहाँ पे उस कंडीशन में आपको क्या किया जाएगा, एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है? भले ही आपने 28 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, टाइपिंग दिया था, पर फिर भी अगर आपने दोबारा लॉगिन किया है कि हमको फिर से टाइपिंग देना है, पर आप वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं सेंटर पे टाइपिंग देने के लिए, तो आपको क्या माना जाएगा, एब्सेंट माना जाएगा, भले ही आपने 28 तारीख को टाइपिंग टेस्ट दिया है। ठीक है? तो सोच समझ के आपको रीअप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप इससे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते थे, पैराग्राफ लेंदी था इसलिए आप नहीं कर पाए, या फिर कीबोर्ड की खराबी थी, कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस आई थी, हम पैनिक हो गए थे इसलिए हमारी टाइपिंग खराब गई है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि हमको टाइपिंग देना है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, हम पहले से ही, अगर हम घर से उतना अच्छे से हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, पर हम वहाँ गए, हमारा जो मतलब रिज़ल्ट है, आपका परफ़ॉर्मेंस है वहाँ पे ज़्यादा अच्छा आया है, तो आप वापस से अप्लाई नहीं करिएगा। हो सकता है वापस से जाइए और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। पर जिसको लगता है कि नहीं, हमारा जेन्युइन, हम इससे अच्छा कर सकते थे, हमारा ख़राब हो गया है, तो आप ज़रूर रीअप्लाई करिए। ये बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी परफ़ॉर्मेंस सुधार सकते हैं और आपका टाइपिंग अच्छा जाएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपका टाइपिंग ज़रूर अच्छा जाएगा। और आपकी टाइपिंग की डेट भी जल्दी आपको पता चल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो अपनी तैयारी, जिसको रीअप्लाई करना है, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, बाकी अपने आप पे भरोसा रखिए। सभी आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग के लिए जाने वाले हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होना है, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।